नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, कल हम लोग पढ़ रहे थे सेल क्या होता है। ठीक है, प्राथमिक सेल क्या होते हैं उसके बारे में कल हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग द्वितीयक सेल के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरी होती क्या है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक होगा द्वितीयक बैटरी, चार्ज, डिस्चार्ज और मेंटेनेंस के प्रकार। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग उस द्वितीयक बैटरी को पढ़ेंगे, उसका चार्जिंग कैसे होता है, मेंटेनेंस कैसे होता है, डिस्चार्ज कैसे होता है, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें है हमारा द्वितीयक बैटरी। तो द्वितीयक बैटरी होता क्या है हम लोग देखते हैं। ठीक है, बोला द्वितीयक बैटरी छोटी इकाइयों से बनी होती हैं जिन्हें सेल कहा जाता है। ठीक है, यानी छोटे छोटे सेल को अगर हम मिला देते हैं एक साथ तो हमारी क्या बनती है, द्वितीयक बैटरी बनती है। प्राइमरी और द्वितीयक सेल में मुख्य अंतर यह है कि द्वितीयक सेल को रिचार्ज किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्वितीयक सेल में प्रयुक्त रसायनों में उत्क्रमणीय रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्राथमिक और द्वितीयक सेल में मुख्य अंतर क्या होता है कि प्राथमिक सेल जो होते हैं वो केवल एक बार ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एक बार इस्तेमाल होने के बाद उनको वापस फेंक दिया जाता है, यानी उसके जो रसायन है उसका गुण खत्म हो जाता है। लेकिन द्वितीयक सेल में क्या होता है कि द्वितीयक सेल को हम क्या करते हैं, दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो रसायन होता है इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है या उत्क्रमणीय रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। यानी कोई भी मटेरियल है उससे एक बार मटेरियल टूट के एक नया प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, उसके बाद वापस से वो मटेरियल टूट के फिर से वही प्रोडक्ट हमारा दोबारा बना लेता है। इसी को बोला जाता है उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, आगे है, जब एक द्वितीयक सेल को लोड करंट की आपूर्ति कर रहा होता है तो सेल को डिस्चार्जिंग कहा जाता है। यह डिस्चार्जिंग करंट धीरे धीरे इलेक्ट्रोड पर अलग अलग धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों को बेअसर करता है। ठीक है, बोला कि जब द्वितीयक सेल लोड को करंट दे रहा होता है, यानी द्वितीयक सेल से मान लीजिए हमने किसी को लोड को जोड़ा है, तो लोड को जब वो करंट की आपूर्ति कर रहा होता है तो सेल हमारा क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। इसी को क्या कहा जाता है, डिस्चार्जिंग कहा जाता है सेल का। ठीक है, यह डिस्चार्जिंग करंट धीरे धीरे जो हमारे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रोडों के आवेशों को धीरे धीरे क्या करता है, बेअसर करता है। ठीक है, आगे है, दूसरी ओर जब एक सेल को धारा की आपूर्ति प्रदान की जाती है तो विपरीत रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण इलेक्ट्रोड पर आवेश फिर से संग्रहित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को सेल चार्ज करने के रूप में जाना जाता है। बोला है दूसरी ओर जब एक सेल को वापस से हम क्या करते हैं, धारा आपूर्ति प्रदान करते हैं, यानी विद्युत सोर्स से जोड़ते हैं, तो विपरीत रासायनिक अभिक्रिया के कारण इलेक्ट्रोड पर आवेश फिर से संग्रहित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को सेल चार्ज करने के रूप में जाना जाता है। एक सेल को चार्ज करने के लिए चार्जिंग धारा की आपूर्ति बाह्य डीसी वोल्टेज सोर्स के द्वारा की जाती है, जिसमें सेल लोड के रूप में व्यवहार करता है। ठीक है, सेल को चार्ज करने के लिए हम बाहर से एक डीसी वोल्टेज सोर्स देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो सेल होता है वो हमारा लोड के रूप में कार्य करता है और सेल क्या होता है, चार्ज हो जाता है। आगे है, डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग की प्रक्रिया को सेल का चक्रण या साइकिलिंग कहा जाता है। जब तक सेल अच्छी स्थिति में है डिस्चार्ज और चार्ज कई सौ बार दोहराया जा सकता है। ठीक है, तो किसी भी सेल के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चक्रण कहते हैं या साइकिलिंग कहा जाता है। जब तक सेल अच्छी स्थिति में है डिस्चार्ज और चार्ज कई सौ बार दोहराया जा सकता है। बोल रहा है कि चूंकि एक द्वितीयक सेल को रिचार्ज किया जा सकता है, दूसरे शब्दों में चार्ज को पुनर्स्थापित किया जा सकता है, इन सेलों को स्टोरेज सेल भी कहा जाता है। यानी जो द्वितीयक सेल होते हैं हमारे, उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में चार्ज को पुनर्स्थापित किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टोरेज सेल भी कहा जाता है। ठीक, आगे है, सबसे सामान्य प्रकार की द्वितीयक सेल लेड एसिड सेल होती है। ऐसी सेलों के संयोजन से बनी बैटरी को लेड एसिड बैटरी कहा जाता है। लेड एसिड बैटरी आमतौर पर कारों, बसों और लॉरी आदि जैसे ऑटोमोबाइल में उपयोग की जाती है। ठीक है, तो बोल रहा है जो सबसे सामान्य प्रकार की द्वितीयक सेल है हमारी, वो क्या है, लेड एसिड सेल होती है। ठीक है, अब ऐसी सेलों को, यानी जो ये सेल होती हैं इनसे मिलाकर बैटरी बनती है, तो ऐसे सेलों के बैटरी के संयोजन से बनी बैटरी को क्या बोलते हैं, लेड एसिड बैटरी बोला जाता है। ये लेड एसिड बैटरी आमतौर पर कार में, बस में, लॉरी में और भी जो भी हमारे ऑटोमोबाइल्स वाले इंजन होते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे है इसमें हमारा लेड एसिड वेट टाइप सेल, उसके बारे में बताया गया है कि हमारा लेड एसिड वेट टाइप सेल क्या होता है।
बोल रहा है इंजन को स्टार्ट करने के लिए लगभग हर ऑटोमोबाइल में लेड एसिड सेल से बनी लेड एसिड द्वितीयक बैटरी का उपयोग किया जाता है। ये बैटरियां ऑटोमोबाइल को स्टार्टर मोटर को 100 से 400 एम्पियर के करंट लोड की सप्लाई करती है। ठीक है, जो हमारा लेड एसिड वेट टाइप सेल होता है, ठीक है, इंजन को स्टार्ट करने के लिए लगभग हर ऑटोमोबाइल में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इस द्वितीयक बैटरी का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये बैटरियां क्या है, स्टार्टर मोटर को 100 से 400 एम्पियर के लोड को क्या करती हैं, करंट सप्लाई करती हैं। आगे हमारा लेड एसिड सेल नामांकित वोल्टेज 2.2 वोल्ट है। श्रृंखला में 3 या 6 सेलों को जोड़ने से 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी प्राप्त होती है। ठीक है, अब बोल रहा है जो लेड एसिड बैटरी है उसके एक सेल का जो नामांकित वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 2.2 वोल्ट होता है। यानी एक सेल का वोल्टेज कितना है, 2.2। इस प्रकार से अगर हमने क्या किया है, 3 या 6 क्या क्या है, 3 या 6 सेल को अगर किसी बैटरी में सीरीज में जोड़ दिया है तो उस प्रकार हमारा क्या बनता है, 6 वोल्ट या 12 वोल्ट की बैटरी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक क्रिया का सिद्धांत कि हमारी सेकेंडरी बैटरी में रासायनिक क्रिया कैसे होती है, उसको हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि पूरी तरह से चार्ज किए गए लेड एसिड सेल में एक लेड पेरोक्साइड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, जो लाल भूरे रंग का होगा और एक ग्रे स्पंजी लेड निगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। ठीक है, बोला कि जो भी हमारे पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड सेल होते हैं उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। पहला होता है हमारा लेड पेरोक्साइड जिसको PbO2 बोलते हैं, जो पॉजिटिव के रूप में कार्य करता है। इसका रंग होता है लाल भूरा और ग्रे कलर का। ठीक है, नहीं, लाल भूरे कलर का होता है। एक दूसरा होता है इलेक्ट्रोड जो ग्रे कलर का होता है, जो स्पंजी लेड से बना होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। बोला इन दो इलेक्ट्रोडों को एक इलेक्ट्रोलाइट में डुबाया जाता है जो सल्फ्यूरिक एसिड का पतला घोल होता है जिसका विशिष्ट ग्रोथ 1.3 होता है। ठीक है, एसी सेल 2.2 वोल्ट का आउटपुट देते हैं। अब बोला इन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रोलाइट में डुबाते हैं जो किससे बना होता है, सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 इसका केमिकल नाम है। ठीक है, तो H2SO4 से बना एक सल्फ्यूरिक एसिड का एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें क्या करते हैं, हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को डुबाकर रखते हैं और इस जो H2SO4 है इसका विशिष्ट ग्रोथ होता है 1.3। ठीक है, इसका क्या होता है, विशिष्ट ग्रोथ। विशिष्ट ग्रोथ कुछ नहीं होता है, किसी भी मटेरियल का पतलापन या गाढ़ापन विशिष्ट ग्रोथ पर निर्भर करता है। आगे है ऐसी सेल जो होती हैं, इस प्रकार से जो सेल बनती हैं वो एक सेल का जो आउटपुट वोल्टेज होता है 2.2 वोल्ट होता है। आगे है हमारा लेड एसिड सेलों का निर्वहन। ठीक है, यानी डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एसिड सेल। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो लेड एसिड सेल है वो डिस्चार्ज कैसे होता है, उसके बारे में देखेंगे। बोला लेड एसिड के सेल निर्वहन के दौरान होने वाली रासायनिक क्रिया को इसमें दिखाया गया, चित्र में दिखाया गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक सेल है जो कैसा है, द्वितीयक सेल है, यानी द्वितीयक बैटरी वाला क्या है, एक सेल है। इसमें हमारे क्या है, 2 इलेक्ट्रोड है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड है PbO2 का, ठीक है, लेड पेरोक्साइड का है। दूसरा क्या है हमारा, Pb का है जो स्पंजी लेड से बना हुआ है। ये वाला हमारा पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है, ये वाला हमारा निगेटिव टर्मिनल का काम करता है। अब इसके अंदर जो भी मटेरियल हमारा भरा है वो किसका है, H2SO4, ठीक है, प्लस H2O है, यानी डाइल्यूट करके डाला गया है। यानी H2SO4 में क्या किया गया है, ये गाढ़ा होता है, इसमें पानी डालकर क्या किया गया है, इसको पतला किया गया है। तो डाइल्यूट H2SO4 इसमें भरा हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि डिस्चार्ज के दौरान दोनों इलेक्ट्रोड में लेड सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 के साथ हाइड्रोजन को विस्थापित करने के लिए प्रतिक्रिया करता है और लेड सल्फेट बनाता है। ठीक है, बोला कि जो दोनों इलेक्ट्रोड में क्या है, लेड है, ये जब डिस्चार्जिंग में क्या करते हैं कि हमारा H2SO4 के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, Pb जो होते हैं और ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, विस्थापित करने के बाद क्या बनता है हमारा, PbSO4 बनता है, जिसको बोलते हैं लेड सल्फेट बोलते हैं। तो लेड सल्फेट क्या होता है, एक व्हाइट कलर का अवक्षेप होता है। ठीक है, यह लेड सल्फेट एक एक सफेद पदार्थ कुछ अघुलनशील है, इसलिए धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्लेटों पर आंशिक रूप से क्या हो जाता है, लेपित हो जाता है। तो ये जो हमारा लेड सल्फेट होता है ये सफेद रंग का क्या अघुलनशील अवक्षेप होता है जो इसमें घुलता नहीं है, और जो दोनों हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं इसके ऊपर क्या होता है, जाके जमा हो जाता है। यानी डिस्चार्जिंग में क्रिया होने के बाद क्या होती है, लेड सल्फेट बनता है जो हमारे
इन दोनों इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, जाके जमा हो जाता है। आगे बोल रहा है चूंकि दोनों प्लेट रासायनिक रूप से एक ही पदार्थ के समीप आती हैं, इसलिए इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कम होने लगता है। ठीक है, यानी ये जो दो प्लेटें थी, ठीक है, इन दोनों प्लेटों पे क्या हुआ, अभी PbSO4 का क्या हुआ, लेपन इस पे चढ़ने लगा है। यानी जो PbSO4 था, लेड सल्फेट था, वो क्या हुआ, इसके सरफेस पे जाके चिपकने लगा दोनों इलेक्ट्रोड के। तो इसलिए क्या हुआ, दोनों एक ही मटेरियल के संपर्क में आ गए, तो इन दोनों के बीच में जो भी विभवांतर था वो हमारा क्या हो जाता है, कम होने लगता है। ठीक है, बोल रहा है उसी समय लेड पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोलाइट के हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ संयोजन से पानी बनता है, जैसा कि नीचे समीकरण में दिखाया गया। ठीक है, नीचे में एक समीकरण है, बोला उसी समय में जो हमारा लेड पेरोक्साइड है PbO2, ये वाला जो टर्मिनल है, ठीक है, पॉजिटिव वाला, में ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोलाइट के हाइड्रोजन के परमाणुओं के साथ संयोजन करता है। ठीक है, यानी जो भी इलेक्ट्रोलाइट का हाइड्रोजन निकलता है वो पेरोक्साइड, जो हमारा लेड पेरोक्साइड होता है, उसकी ऑक्सीजन से के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। इसके समीकरण को हम लोग नीचे देखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो बैटरी का डिस्चार्जिंग है उसका क्या है, समीकरण है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, Pb हमारा दिया है, यानी जो हमारा निगेटिव वाला टर्मिनल था। ठीक है, एक है पॉजिटिव वाला टर्मिनल PbO2, ठीक है, इसको बोलते हैं लेड पेरोक्साइड, और हमारा यहाँ पे क्या है, H2SO4, ठीक है, डाइल्यूट क्या है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, जब डिस्चार्ज होता है तो हमारा क्या बनता है, PbSO4 बनता है, ठीक है, लेड सल्फेट बनता है, और क्या निकलता है, हमारा जल निकलता है। ठीक है, ये जो लेड सल्फेट, ये लेड सल्फेट होता है, ये सफेद कलर का होता है। ठीक है, किसका, सफेद कलर का होता है। ठीक है, और ये जाके इलेक्ट्रोड्स पर जमा हो जाता है। इलेक्ट्रोड पर जमा होने के कारण जो इलेक्ट्रोड का विभवांतर होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो बैटरी हमारी क्या होती है, डिस्चार्ज हो जाती है। बोला कि डिस्चार्जिंग समीकरण में यह देखा जा सकता है कि जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज होती है, ठीक है, एक लोड को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का घोल कमजोर हो जाता है, यानी पतला हो जाता है, जिसका विशिष्ट गुरुत्व करीब 1 पॉइंट पहुंच जाता है। ठीक है, यानी जब बैटरी चार्ज होती है तो इसका जो लिक्विड है उसका विशिष्ट गुरुत्व होता है 1.3। ठीक है, लेकिन जैसे ही बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो जाती है, इसका विशिष्ट गुरुत्व कितना हो जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होता है वो 1 के करीब हो जाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है इलेक्ट्रोड पर सफेद लेड सल्फेट का एक लेप और इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व में कमी से सेल का वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। साथ ही प्लेटों पर सफेद कोटिंग के कारण सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक है, बोला इलेक्ट्रोड पर जो सफेद लेड सल्फेट का लेप और इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व में जो कमी आती है, यानी दो चीज होता है, एक तो इलेक्ट्रोड पर हमारा सफेद लेड सल्फेट हमारा जमा हो जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व कम हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, सेल का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, यानी वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, यानी वोल्टेज कम हो जाता है, रुक जाता है, ड्रॉप हो जाता है। साथ ही प्लेट पर सफेद कोटिंग के कारण सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, यानी जब इस पे कोटिंग आ जाएगी तो इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा, और हमारा सेल क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। आगे है हमारा लेड एसिड सेलों की चार्जिंग। ठीक है, हमने इसके डिस्चार्जिंग को देखा है, अब इसके चार्जिंग को देखते हैं कि चार्ज कैसे होता है। बोला है लेड एसिड सेल को चार्ज करने के दौरान होने वाली रासायनिक क्रिया को चित्र 2 में दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारा चित्र 2 है, इसमें दिखाया जा रहा है क्या है, जब एक बैटरी चार्जर जिसमें आउटपुट वोल्टेज 2.5 वोल्ट होता है, जो सेल के 2.2 के नामांकित वोल्टेज से क्या है, थोड़ा अधिक है। चित्र 2 में दिखाया गया है आयनिक प्रवाह की दिशा रिवर्स हो जाती है। ठीक है, किसके रिवर्स हो जाती है, डिस्चार्जिंग की दिशा के। ठीक है, चार्जर द्वारा आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रोलाइट में हाइड्रोजन आयनों के साथ सल्फेट के पुनर्संयोजन के कारण बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाया गया, एक चित्र दिखाया गया है। चित्र में क्या है, हमारा सेम बैटरी का एक सेल है, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डीसी सप्लाई से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो जो इन इलेक्ट्रोड पर हमारे जो लेड सल्फेट जमा होते हैं वो वापस से टूटने लगते हैं, और ये हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है दोनों साफ हो जाता है, और हमारा जो बैटरी होती है, जो सेल होती है, वो क्या होती है, चार्ज हो जाती है। ये हमारा क्या है, जो चार्जिंग हो रहा है सेल का, उसका चित्र है। ठीक है, इसको देख लेना। यहाँ पे क्या होता है, चार्जिंग देने के दौरान जब इसको इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वापस से ये सब क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, टूट के क्या होते हैं, इसका जो इलेक्ट्रोड होता है दोनों साफ हो जाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। बोला है पुनर्संयोजन का कारण होते हैं, इसलिए अतिरिक्त पानी को इलेक्ट्रोलाइट समाधान से हटा दिया जाता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड अपनी सामान्य तीव्रता प्राप्त कर लेता है, प्लेटें लेड पेरोक्साइड और स्पंजी लेड के अपने मूल रूप में लौट आती हैं। इलेक्ट्रोड में वोल्टेज 2.2
के नामांकित मान पर वापस आ जाता है। चार्जिंग के दौरान शामिल रासायनिक क्रिया को निम्नलिखित समीकरण में दर्शाया गया है। नीचे एक समीकरण है, उसमें क्या है, चार्जिंग की क्रिया को दर्शाया गया है। असल में इसमें होता क्या है, होता यह है कि जब इसको हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इसके ऊपर जो भी हमारे लेड सल्फेट जमे होते हैं वो क्या करते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, टूट के वापस से जो इसमें पानी बचा होता है या इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें क्या होते हैं, आपस से घुल जाते हैं। तो जो हमारा लेड होता है और जो हमारा लेड ऑक्साइड होता है, पेरोक्साइड, वो आपस अपने पुरानी अवस्था में लौट आते हैं और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो भी अपने मूल रूप में लौट आता है। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रोड के बीच में जो विभवांतर होता है हमारा 2.2 वोल्ट पर शो होने लगता है और हमारा सेल क्या होता है, चार्ज हो जाता है। अब चार्जिंग के दौरान जो भी रासायनिक समीकरण है उसको क्या है, नीचे दिखाया गया है। नीचे में क्या है, एक बार देख लेते हैं। इसमें दोनों अलग अलग दिखाया गया है कि ऋणात्मक ध्रुव पर क्या होता है, हमारा PbSO4 होता है। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो क्या होता है, Pb अपने मूल रूप में वापस आ जाता है और सल्फेट क्या होता है, अपने मूल रूप में आ जाता है। आगे है धनात्मक ध्रुव पर क्या होता है, यहाँ पे भी क्या है, लेड सल्फेट है। ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसके पास जल होगा तो क्या बन जाता है, हमारा PbSO4 और यहाँ पे क्या निकलता है, SO4 निकल जाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों को क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, यानी एक साथ लिखते हैं तो क्या होता है, हमारा PbSO4 होता है। ठीक है, यानी दोनों इलेक्ट्रोड पर होता है इसलिए 2 बार लिया गया है। ठीक है, PbSO4 और जल मिलता है, जल क्योंकि रहता है, इलेक्ट्रोलाइट पतला हो गया तो जल ही बच जाता है और उसके बाद क्या देते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलता है, हमारा H2SO4 मिलता है। ठीक है, लेड मिलता है हमारा, ठीक, और लेड पेरोक्साइड मिलता है, यानी दोनों जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं वो साफ हो जाते हैं और हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोलाइट, वो अपनी मूल अवस्था में लौट आ जाता है और हमारा जो सेल होता है वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, आगे है लेड सल्फेट PbSO4, जो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट पर लेपित होता है, समय के साथ अघूलनशील क्षार में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए बैटरी को पूरी तरह से रिचार्ज करने की सिफारिश की जाती है, भले ही इसे काफी समय से उपयोग ना किया गया। ठीक है, इसको मद्देनजर देखते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि जो भी बैटरी है हमारी उसको क्या करना है, रिचार्ज करने की सिफारिश की जाती है। यानी अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करें फिर भी क्या करना है, उसको चार्ज करते रहना, नहीं तो क्या होगा, बैटरी हमारा रखे रखे भी क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। आगे है हमारा लेड एसिड बैटरी का निर्माण। ठीक है, लेड एसिड बैटरी का निर्माण कैसे करना है देखते हैं। चित्र 3 में वाणिज्यिक लेड एसिड बैटरी के निर्माण के पीछे के सिद्धांत को दर्शाया गया है। ठीक है, नीचे में क्या है, चित्र है, उसको देखेंगे। यद्यपि फिगर 1 और 2 में लेड एसिड सेल इलेक्ट्रोड के एकल प्लेट के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, एकल प्लेट को क्या करते हैं हम लोग, उसको एक एक सीरीज में जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद क्या होता है, हमारा एक पूरा बैटरी बन जाता है। एक व्यवहारिक सेल में ऐसा नहीं होता है। सतह क्षेत्र और धारा क्षमता को बढ़ाने के लिए कई धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों को आपस में जोड़ा जाता है और छिद्रयुक्त रबड़ शीट द्वारा क्या होता है, अलग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो कई हमारे सेल होते हैं उनमें क्या होता है, धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट होती है, इनको क्या करा जाता है, आपस में जोड़ा जाता है, जैसा कि हमको वोल्टेज और धारा की क्षमता की जरूरत होती है। ठीक है, और इनको क्या किया जाता है, रबर युक्त जो छिद्रयुक्त रबड़ शीट होता है उसके द्वारा अलग किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखेंगे आगे है, सभी धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटें विद्युतीय रूप से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। ये समानांतर कनेक्शन 2.2 वोल्ट के समग्र सेल आउटपुट वोल्टेज के साथ सेल की उच्च धारा क्षमता उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगर इन सेल को हम लोग क्या करते हैं, समानांतर में जोड़ते हैं तो इनका जो समग्र वोल्टेज आता है वो हमारा 2.2 वोल्ट का आता है, क्योंकि एक सेल का जो वोल्टेज होता है वो अगर उनको हम कई सेल को समानांतर में जोड़ते हैं तो हमारा समग्र वोल्टेज 2.2 वोल्ट का ही आता है। और लेकिन जो हमारी करंट होती है वो उच्च धारा क्षमता वाली करंट क्या होती है, उत्पन्न होती है, जब हम सेल को क्या करते हैं, पैरेलल में या समानांतर में जोड़ते हैं। आगे है, आवश्यक बैटरी वोल्टेज प्राप्त करने के लिए ऐसी कई सेलों को श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए चित्र 3 में श्रृंखला में 3 सेलों को संयोजित कर प्राप्त कर 6 वोल्ट के लेड एसिड बैटरी को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो यानी जहां पे हमको ज्यादा धारा की जरूरत होती है वहां पर हम उस बैटरी में सेल को क्या करते हैं, सेल को हम समानांतर में जोड़ देते हैं जिससे हमको उच्च धारा मिलती है। लेकिन अगर जहाँ पे हमको उच्च वोल्टेज की जरूरत होती है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उन सेलों को सीरीज में जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलता है, उच्च वोल्टेज मिल जाता है। आगे है, लेड एसिड बैटरियों में चूंकि रिचार्जिंग के दौरान हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है, इसलिए बैटरी के बॉक्स में
वेंट दिए जाते हैं ताकि हाइड्रोजन और जल वाष्प मुक्त रूप से हवा में निकल सके। वेंट इलेक्ट्रोलाइट से वाष्पित पानी की पूर्ति के लिए सेलों में आसुत जल जोड़ने में भी मदद करता है। ठीक है, अब क्या है, सेल हमने बना लिया, बैटरी बना लिया। ठीक है, मान लीजिए 6 चेंबर का या 6 सेल का बैटरी है, तो उस बैटरी में क्या होता है, एक वेंट कैप दिए जाते हैं, यानी एक होल दिया जाता है, जहां से हम क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रोलाइट में पानी भी डाल सकते हैं, या तो उसमें क्या होता है कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान हमारे बैटरी से क्या निकलता है, हाइड्रोजन और जल वाष्प निकलता है। ठीक है, तो जल वाष्प है और हाइड्रोजन है, इसको निकलने में भी मदद करता है क्या, हमारा वेंट होल। ठीक है, और इसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइट अगर थोड़ा सा सूख भी जाता है तो पानी डालने के लिए भी मदद करता है। ये हमारा चित्र है। ठीक है, बैटरी का चित्र है। यहाँ पे दिया गया है कि कई सारे सेल को क्या किया गया है, एक समानांतर में जोड़ दिया गया है। ठीक है, यानी एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है। ठीक है, तीन हमारे क्या है, सेल हैं। ठीक, ये तीन हमारे क्या है, सेल है। इन तीन सेल को क्या किया गया है, आपस में सीरीज पैरेलल में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये जो सेल है हमारा, ये क्या है, उच्च धारा को देगा, और नीचे में एक सेल दिया गया है, ये क्या है, इन सारे सेल को जोड़कर सीरीज में जोड़कर एक बैटरी बनाई गई है। ठीक है, सीरीज में कैसे जोड़ा गया है, इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल अलग रखा गया, इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ा गया है, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से जोड़ा गया है, और इसका तीसरा सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेल में हमारा क्या होता है, वोल्टेज अधिक होता है, और इस प्रकार के सेल में क्या होता है, करंट अधिक होता है। ठीक है, तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग प्रकार के बैटरी सेल के माध्यम से बना सकते हैं। आगे है हमारा लेड एसिड बैटरी में धारा रेटिंग। ठीक है, लेड एसिड बैटरी की धारा रेटिंग सामान्यतः 8 घंटे की डिस्चार्ज अवधि के आधार पर एम्पियर घंटे इकाई में दी जाती है। ठीक है, जो भी हमारे लेड एसिड बैटरी की धारा रेटिंग होती है वो डिस्चार्ज अवधि को बताता है। ठीक है, और उसके आधार पर एम्पियर आवर दिया जाता है। ठीक है, यानी कितने घंटे में हमारी बैटरी क्या होती है, डिस्चार्ज हो जाती है। आगे है, दूसरे शब्दों में बैटरियों का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाता है कि वे एक निर्दिष्ट अवधि के लिए कितने डिस्चार्ज करंट सप्लाई कर सकता है, यानी कि किसी एक फिक्स अवधि में कितना करंट वो डिस्चार्ज कर सकता है। ठीक है, यानी कितना करंट सप्लाई दे सकता है, या कितने एम्पियर का। इस दौरान सेल का आउटपुट वोल्टेज 1.7 वोल्ट से कम नहीं होना चाहिए। ऑटोमोबाइल बैटरी का विशिष्ट एएच मान कितना होता है, 60 से 300 एम्पियर आवर तक होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि उस दौरान क्या होता है, जब हमारा सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है या जब करंट दे रहा होता है, तो उस दौरान क्या होता है, सेल का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो 1.7 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारे ऑटोमोबाइल बैटरी का जो विशिष्ट एएच मान होता है वो 60 एम्पियर आवर से 300 एम्पियर आवर के बीच में होता है, यानी वो 60 एम्पियर से लेकर 30 एम्पियर तक की जो करंट होता है वो 1 घंटे में दे सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, धारा रेटिंग है।